यहाँ बच्चों को लेने आया था, कोटा से बच्चे फैमिली आ रही थी, उसको लेने आया था। तो ये क्यों आए हैं कोटा से? ये वहाँ पे अकेले थे, तो प्रॉब्लम में थे, तो इसलिए एमपी गवर्नमेंट ने बुलाया था, बसों की सुविधाएं दी थी, तो उसके थ्रू इनको बुलाया, जिससे यहाँ के कम से कम प्रॉपर रह तो पाएंगे। तो ये एमपी गवर्नमेंट का जो काम है वो कैसा लगा आपको? बहुत ही सराहनीय काम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, बड़े प्रॉपर तरीके से खिला पिला के लेके आए हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया तो केसरी साहब ने संभाला था मोर्चा, और हमारे हेल्थ के प्रमुख सचिव और सब बहुत लोग थे, और टीसी साहब ने मिलके प्लानिंग की। बेसिक वर्क हमने किया था श्योपुर में, और हमारे जो संभाग के तीनों जिलों के जो बच्चे थे, हम वैसे तो सारे ही जो बसें निकली वो श्योपुर और शिवपुरी से ही निकली, तो उन सब की मॉनिटरिंग भी हमारे कलेक्टर श्योपुर ने की थी। जो जानकारी है वो ये है कि कोटा से भिंड के लिए 5 बसेस आई थी, उसमें 127 बच्चे थे, और वो 2 बजे रात को पहुंच गई थी, मतलब प्रातः 2 बजे। और अभी वो सब जो है गोहद में वहाँ पे कैंप करके नाश्ता हो रहा है, उनकी स्क्रीनिंग चल रही है ताकि सब बच्चे सेफ़ रहें, उसके बाद फिर घरों के लिए जाएंगे। मुरैना के जो बच्चे थे वो जनरली सभी के सब बच्चे केलारस, जौरा और मुरैना में लाए गए, और बच्चे माँ बाप को हैंडओवर भी कर दिए गए, स्क्रीनिंग नाश्ता सब कराया गया। इसके अलावा हमारे श्योपुर के जो बच्चे थे वो 32 बच्चे, उनको हमने वहीं रखा है श्योपुर में नवोदय विद्यालय में, उनकी स्क्रीनिंग नाश्ता पानी सबकी व्यवस्था है। कलेक्टर ने ये डिसाइड किया है कि कुछ दिन वहीं पर रखेंगे, अब तय होगा, आज वो कलेक्टर तय करेंगी, क्योंकि निर्देश ये था कि जैसे बच्चे हैं, जैसी व्यवस्था है, जैसी स्थिति है वैसे किया जाए। तो उन बच्चों को उन्होंने अभी क्वारंटाइन में रखा है, और खाने की व्यवस्था, लड़कियों की व्यवस्था अलग, लड़कों की अलग व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और इस प्रकार से जो है हमारे तीनों ज़िले के जो बच्चे थे वो सभी करीब लगभग 10 बसों में भर के आ गए थे श्योपुर रात को, फिर धीरे धीरे आज सुबह सब घरों में पहुँचाया जा रहा है। डिस्टेंसिंग का पालन किया? अरे ये बहुत, चूँकि पहले एक्सपीरियंस था कि बच्चों को लाना है, तो इसकी प्लानिंग बहुत तगड़ी हुई थी, उचित स्तर से लेके, और सभी विभागों की से मदद ली गई थी जो संबंधित थे। और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, एक बस में 20 से ज़्यादा लोगों को नहीं बिठाया जाए। जो संख्या आई थी पहली कोटा कलेक्टर से, उससे बहुत ज़्यादा बच्चे बसों में आए हैं, तो सभी कलेक्टर्स को हम लोगों ने बोल दिया था कि आप ऐसा ध्यान रखिए कि हर ज़िले के लिए अलग एक एक्स्ट्रा बस भी भेजिए। तो मैंने पाया कि जो बच्चे, जो संख्या आई थी उससे भी ज़्यादा बच्चे आए हैं। उसमें पूरी सोशल डिस्टेंसिंग रखी गई, नाश्ते की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, उनकी मेडिकल चेकअप, स्क्रीनिंग, सारी सुविधाएं शासन के कहने से उपलब्ध कराई गई। और भगवान की कृपा भी है और सबका घड़ी मेहनत भी है, रात भर हम लोग इस पर मॉनिटरिंग करते रहे, और प्रशासन से भी और शासन से ऊपर से भी टीम बनाई गई थी बड़े अधिकारियों की, वो भी रात भर मॉनिटरिंग करते रहे। और हमारे कलेक्टर, खासतौर से श्योपुर कलेक्टर का उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, उस लेडी ने काफ़ी मेहनत की, और हमें संतोष है कि सब बच्चे सुरक्षित सेफली अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में पहुँच चुके हैं। मेरे चंबल संभाग के सभी बच्चे डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं, कुछ घर पहुँच चुके हैं, कुछ घर जा रहे हैं। पर मैं उन सब से अपील करना चाहती हूँ, बच्चों से भी और उनके माता पिता से भी, कृपया इन बच्चों को लगभग 14 दिन तक घर में ही रखें, कहीं नहीं जाएँ, बाकी लोग भी नहीं जाएं जो उनके साथ में रहेंगे, तो इससे उनका भी भला होगा और हमें भी सहयोग मिलेगा। मेरी उनसे विशेष हिदायत है कि वे कृपया घर में ही रहें, और जो बच्चे क्वारंटाइन में रखे गए श्योपुर में उनके बारे में कलेक्टर निर्णय लेंगी। और मेरे ये पूरा सक्सेसफुल मिशन जो कोटा था हमारे चंबल संभाग का संपूर्ण हुआ, और इसके लिए हम पूरी टीम के आभारी हैं, शासन के भी, परिवहन विभाग के, हेल्थ विभाग के, और पूरे राजस्व अधिकारी रात दिन लगे रहे। बड़ा मिशन था, कठिन कार्य था, एक बारात को जैसे लाने में कितनी मेहनत लगती है, ये तो लगभग 150 बसेस ग्वालियर से रवाना हुई थी, और पूरा परिवहन का काम टीसी साहब ने संभाला था, और बच्चों का और लाने ले जाने का जिले वाइज था। तो हमारे चंबल संभाग के तीनों जिले इस मामले में सफल रहे। ईश्वर का धन्यवाद और शासन का धन्यवाद कि उसने बहुत सहयोग किया, उचित मार्गदर्शन दिया, हमने भी कड़ी मेहनत की। थैंक यू। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार हम चंबल संभाग की टीम के रूप में कोटा गए थे, और बच्चों को पूर्ण सुरक्षा के साथ, और ये कोरोना वायरस के जो प्रोटोकॉल हैं उनके तहत इनको निर्धारित समय अवधि में हम यहाँ लाए हैं। 97 बच्चे आए हैं, और जो अम्बापुर साइड के 12 बच्चे हैं उनको हम अलग से यहाँ से रवाना कर रहे हैं। इन लोगों को सभी को सार्थक ऐप डाउनलोड कराया गया है, और जिनका नहीं है वो करेंगे, और उसी से इनकी सतत मॉनिटरिंग की जाएगी, और ये 14 दिन तक होम क्वारंटाइन रहेंगे।
इनकी खाने पीने की व्यवस्था कैसी है? खाने पीने की व्यवस्था वहाँ डिस्पैच पॉइंट पे इनका कोचिंग संस्थान है, उन्हीं के द्वारा इन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था है। उससे ऊपर में हमारे प्रशासन के द्वारा इनको भोजन पानी की व्यवस्था की गई। वहाँ इनकी स्क्रीनिंग की गई, पुनः की स्क्रीनिंग की गई, तत्पश्चात यहाँ हम लोग लाए। जब ये सारे बच्चे हाँ, अब वो बच्चों से आप पूछ सकते हैं। इनके पेरेंट्स को सौंपा जा रहा है। हाँ, उनको सब हमको हमारे कलेक्टर साहब का ये निर्देश है कि बच्चे हों या बच्चियां हों, उनको पेरेंट्स के पास को सौंपें, और जो जिनके पेरेंट्स नहीं आए हैं, वो उनके भाई वगैरह आए हैं या नहीं आ पाए हैं, तो वो हमने उनको ही रिलीज कर दिया है। लेकिन उनको अपना मोबाइल नंबर दिया है कि वो घर पहुंच के अपने फादर से मेरे को बात कराएंगे कि हम घर पहुंच गए।